जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले को 20 रोज़ से ज़ायद हो चुके और एक इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। इत्तलात ये है कि हज़ारों अफराद जो हैं इन हमलों में मारे जा चुके हैं और लाखों अफराद बेघर हुए हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने अमेरिका से अपील की है कि वो खुल कर यूक्रेन की मदद करे और दूसरी जानब नेटो में शमूलियत से भी इनकार किया। और ये सब ये जो पेशरफ्त हो रही है, जिस तरीके से यकीन दिलाया गया था यूक्रेन को कि हम तुम्हारी मदद के लिए आकर खड़े होंगे रूस के मुकाबले पे, लेकिन बज़ाहिर तो इस तरह की कुछ चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही कि शॉर्ट टर्म में अभी तक तो मार ही खा रहा है यूक्रेन। देखें, दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहरान को लीड कर रही हैं आगे की तरफ। एक तो यह है कि यूरोप में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जो चाहता हो कि इस जंग को आगे बढ़ाएं। उसकी दो वजूहात ये हैं। एक तो यह है कि उनका सारा इन्हिसार तेल का और बिजली का वो है रूस के ऊपर, गैस का रूस के ऊपर, वो नहीं चाहते। सिर्फ एक इंग्लैंड ऐसा मुल्क है कि जिसके अपने भी तेल के रिजर्वायर इस तरह के हैं और दूर भी है और अमेरिका के साथ उसकी कुर्बत भी उसकी तरफ से है, अपना अटलांटिक की तरफ से है। वो चाहता है कि ये जंग चलती रहे, इसीलिए सबसे ज़्यादा मसला भी उसकी तरफ हुआ है। रूस तो अब आज मैं पढ़ रहा था कि रूस बताते खुद जो उसका डेट का है उसकी किस्तें पे करता है। आपको अंदाज़ा नहीं, आज उसके डिफ़ॉल्ट करने के लिए उसके लिए समरी मूव हुई है वर्ल्ड बैंक और IMF के अंदर कि उसका हम डिफ़ॉल्ट कर दिया जाए। रूस ने चीन की तरफ देखने की कोशिश की है कि चीन उसके अंदर इंटरवीन करे, लेकिन पता नहीं कब आएगा, लेकिन आने की सूरत हाल है। अमेरिका ने कहा है कि 3 मुल्क ऐसे हैं कि जो आगे बढ़ सकते हैं और उनको हम आगे लेके आएंगे। एक है हंगरी, दूसरा पोलैंड और तीसरा तुर्की। हंगरी और पोलैंड वो 2 मुल्क हैं जो कभी एक ज़माने में रूस के हिस्सा होते थे, लेकिन उनको आगे लाया गया है। और पोलैंड के महाज के ऊपर इस वक्त सारी की सारी एड जमा है और पोलैंड के रास्ते से ही वो होते हुए बेलारूस के पोलैंड के ज़माने बॉर्डर से पट्टी से आती हैं। रूस जो है इसने घेरा डाल लिया हुआ है। आज भी आप देखें, हम तो नहीं बात करते, लेकिन CNN हो, BBC हो, अल जज़ीरा हो, DW हो, आप वहाँ पर 24 घंटे वॉर की बात हो रही है, कोई और बात होती नहीं। इंसान तो मर रहे हैं। हम अपने कुएं के मेंढक लोग हैं ना। हमने तो इराक की बात नहीं की, हमने कभी इस तरह शाम की बात नहीं की, हमने इस तरह कभी यमन की बात नहीं की, हमने कभी पड़ोस में अफगानिस्तान की बात नहीं की। लेकिन आप देखें कि हमें वो करनी चाहिए थी। उन्होंने अफगानिस्तान की, इराक की कभी बात नहीं की, यमन की। वहाँ 24 आवर्स किस्म की जिसे कहते हैं ना खबरों में, और कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ पर क्राइसिस है, आंसुओं से रो रही होती हैं उनकी कॉम्पेयर्स भी, और आंसुओं से रो रहे होते हैं उनके तजियाकार भी, और कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली दफ़ा हुआ है जो अमेरिका समझता है, और वो उनके तबसराकार ये लिख रहे हैं कि रिजिलियंस बहुत आ गई है। उन्होंने, यूक्रेनियों ने कहा मर जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं अपने आप को। तो वो कहते ये हैं, बल्कि किसी ने कंपेयर किया हुआ था कि अफगानिस्तान में जब हमने फ़ौज तैयार की थी 3 लाख, उससे तो ये यूक्रेनी बेहतर निकला है कि वो तो एक दिन में सरेंडर कर गए थे, ये तो यूक्रेनी खड़े हो गए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि वॉर को कोई बंदा एनलार्ज करना चाहता है, इन दोनों को बिठा सकता है। रूस के मुतालबे क्या दो, एक तो यह है कि एक हमें तसल्ली दो कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, और दूसरा उसके जो आज़ाद रियासतें हैं उनको वो तस्लीम करेगा, क्रीमिया और उसका जो ईस्टर्न साइड का जो उसका वो है। असल मसला यह है 70% जो है वो यूक्रेनियन है, 30% के करीब जो है वो है रशियन स्पीकिंग। वो रशियन स्पीकिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर वही इसके मामले की खराबी थी। क्राइसिस बिल्टअप होता जा रहा है। UNHCR रोज़ रिक्वेस्ट कर रहा है पैसे भेजो, यहाँ मैं दूंगा। 3 साल के लिए इमिग्रेशन दे दी गई है। UK जो है चलो देखते हैं, और ये सब रोज़ अपडेट आ रहे हैं। अल्लाह करे कि ये जंग भी जो है वो अमन की सूरत के अंदर इनका बहाल हो और यूक्रेनी अवाम के लिए भी सुख का सांस मिले। इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नए अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।